चर्चा चल रही है वो चर्चा है हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलने की। इन चर्चाओं के पीछे वजह क्या है कि ये बेसिर पैर की चर्चा हरियाणा की राजनीति को गर्म जरूर किए हुए है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे के नाम पर 2019 में जब भाजपा हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी तो 40 सीटों के साथ भाजपा हरियाणा की सबसे राजनीतिक बड़ी पार्टी बनी थी। नमस्कार दोस्तों, आजकल हरियाणा की सियासत अजब गजब रंग ले रही है। अजब गजब रंग इसलिए कि विभिन्न प्रकार की चर्चाएं दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं और चर्चाएं भी ऐसी जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर। बस वो चर्चा कहां से शुरू हो रही है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन चर्चा चल जरूर रही है। चर्चाएं ऐसी हैं कि जिसके बारे में आपसे स्पष्ट बताएं कि जो चर्चा चल रही है वो चर्चा है हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्थान पर किसी और का नाम आगे लाने की बात चल रही है और उसके अंदर विभिन्न खबरिया चैनल, विभिन्न यूट्यूब चैनल और विभिन्न प्रकार के जो पोर्टल बने हुए हैं वो रोज किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर आराम करते हैं। किसी दिन उन चैनलों पर, किसी दिन उन वेबसाइट्स पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री होते हैं, किसी दिन उन पर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, किसी दिन उन पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्यमंत्री होते हैं, किसी दिन उन पर भारत सरकार के दूसरे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री होते हैं, तो किसी दिन कोई और, किसी दिन कोई और, यानी कि चर्चाएं कंटिन्यू लगातार चल रही हैं। अब इन चर्चाओं के पीछे वजह क्या है, इन चर्चाओं के पीछे कारण क्या है, इसकी जड़ में, इसकी मूल में जाने का कोई भी व्यक्ति ना तो प्रयास कर रहा है और ना ही इस बारे में कोई सोच रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बेसिर पैर की चर्चा हरियाणा की राजनीति को गर्म जरूर किए हुए है। हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर ये कहें कि शांत पड़े जल के अंदर जिस प्रकार से पत्थर फेंका जाता है और उससे हलचल होती है, न पानी बदलता है न पानी अपना स्थान छोड़ता है, लेकिन हलचल जरूर हो जाया करती है। मान लें कि इस प्रकार की खबरों से हरियाणा की राजनीति में समुद्र में पत्थर फेंकने वाली जल की हरकत की तरह हलचल जरूर हो रही है। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर जब से हरियाणा बना आज तक, जब से जो भी सरकारें बनी, मान लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी है। लगातार दूसरी योजना में हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हैं। इससे पहले भी अगर पार्श्व में भी अगर जाकर देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी कभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की सरकार बनी तो कभी एक 1986 का वाकया अगर छोड़ दिया जाए कि जब चौधरी भजनलाल को केंद्र में मंत्री बनाया गया था और उनके स्थान पर चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो इसके अलावा कभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही और चाहे 8 साल से भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री बदलने का रिवाज नहीं रहा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर वैसे भी जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में दूसरी बार वापसी की, हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे के नाम पर 2019 में जब भाजपा हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी तो 40 सीटों के साथ भाजपा हरियाणा की सबसे राजनीतिक बड़ी पार्टी बनी थी। जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन, जिसके 10 विधायक थे, गठबंधन हुआ और हरियाणा में सरकार बनी। 7 निर्दलीय विधायकों का भी भाजपा को समर्थन प्राप्त हुआ। दोस्तों, वर्ष 2019 के बाद, यानी कि 2019 से पहले, मैंने आपको पहले बताया कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस परीक्षा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खरे उतरे थे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें भाजपा के कब्जे में आई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, भाजपा के सांसद बने थे। उसके बाद में जब 2019 के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए
जिनमें से कि तीनों सीटें 2 कांग्रेस की थी और 1 इनेलो की थी। उनमें से भी भाजपा ने 1 सीट आदमपुर में भव्य बिश्नोई के रूप में जीतकर अपना कुनबा बढ़ाया, 40 से 41 विधायक हो गए। इसके साथ साथ राज्यसभा के अंदर भी कार्तिकेय शर्मा के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी को राज्यसभा का सदस्य चुनने में सहयोग करके और उसको भाजपा के पाले में ला करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। मान लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2019 के बाद जो 3 साल से सरकार चल रही है, कई प्रकार के घटनाक्रम घटे, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में बात हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक रूप से वाद विवाद की बातें आती रही हों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन सभी पर काबू पाने में पूरी तरह से कामयाब साबित हो गई। दोस्तों, ऐसे में जबकि विभिन्न YouTube चैनल हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को गति दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि बेसिर पैर की चर्चाएं उनको विस्तार दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ भाजपा के कई बड़े नेताओं ने यह बताकर कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल के नेतृत्व में, मनोहर लाल के चेहरे के साथ चुनाव में उतरने जा रही है। एक तरह से कहें तो एक जो धुंध फैली हुई थी चर्चाओं की, उस पर विराम लगा दिया है और उसको साफ कर दिया है। दोस्तों, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की राजनीति किस प्रकार के नए रंग लेगी, हरियाणा की राजनीति में क्या नया होगा, हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।